नमस्कार। मैं पंडित राजेश अवस्थी आप सभी दर्शकों का अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। देखिए 2025 जून का महीना वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके लिए जून 2025 का महीना किस तरह के प्रभाव और परिणाम जातकों को प्रदान करेगा, आज के वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। देखिए जून के महीने में वृश्चिक राशि के लिए ग्रहों का गोचर कुछ इस प्रकार का है कि कहीं कहीं तो जातकों को बहुत अच्छे शुभ परिणाम प्राप्त होंगे और किन्हीं मामलों में जातकों को कुछ दिक्कत, परेशानियों और चिंताओं का सामना भी करना पड़ सकता है। देखिए 2 अप्रैल से चंद्र लग्नेश, क्योंकि आपकी वृश्चिक राशि है और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है, अतः आपका जो चंद्र लग्न है उसका स्वामी मंगल है, चंद्र लग्नेश, और मंगल भाग्य भाव में 2 अप्रैल से नीच राशि में गोचर कर रहा है। तो 2 अप्रैल से चंद्र लग्नेश मंगल भाग्य भाव में नीचस्थ गोचर कर रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके भाग्य में कुछ कमजोरी महसूस हो रही है। जातकों को भाग्योन्नति के मार्ग में रुकावटें पड़ रही हैं। जातक अपने कार्यों में, अपने उद्देश्यों में भरपूर परिश्रम और प्रयास करने के बाद भी अपने मनोनुकूल परिणाम प्राप्त करने में असमर्थ हो रहे हैं। और चूंकि लग्नेश, चंद्र लग्नेश मंगल नवम स्थान में गोचर कर रहा है, इसलिए स्वास्थ्य से संबंधित भी जातकों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो नवम स्थान में मंगल के नवम स्थान में मंगल के नीचस्थ गोचर से जातकों का जो भाग्य है वो जातकों का साथ देने में कहीं ना कहीं असमर्थ सिद्ध हो रहा है। लेकिन यह स्थिति केवल 6 जून तक आएगी। 6 जून के बाद मंगल नवम भाग्य स्थान से निकलकर जातक के कर्म स्थान, दशम स्थान, आजीविका, नौकरी, कार्य और व्यवसाय के स्थान में प्रवेश करेगा और उसके बाद जातकों को काफी अच्छी स्थितियां देखने को मिलेंगी। 6 जून को मंगल दशम आजीविका स्थान में प्रवेश करेगा। मंगल यहां दिग्बली होगा, दशम स्थान में मंगल दिग्बली होगा। मंगल का बल काफी बढ़ा हुआ होता है। ऐसी स्थिति में कुलदीपक योग बनाएगा मंगल। नौकरी, व्यवसाय, कारोबार में जातक की उन्नति होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मंगल यहां चंद्र लग्नेश होकर दशम स्थान में गोचर करेगा। लग्नेश जन्म कुंडली का सर्वाधिक शुभ ग्रह होता है, चाहे वो नैसर्गिक रूप से पापी ग्रह ही क्यों ना। लग्नेश जिस स्थान में बैठता है उस स्थान की वृद्धि तो करता ही है, परंतु जिस स्थान में लग्नेश की दृष्टियां जाती हैं उन स्थानों पर भी वो शुभ फलों का संचार करता है। तो दशमस्थ मंगल का गोचर जातक को व्यवसाय, कारोबार और नौकरी में उन्नति प्रदान करेगा। जातक को अच्छी स्थितियां अपने कर्म क्षेत्र में देखने को मिलेंगी। दशमेश सूर्य की 6 जून तक लाभेश बुध के साथ सप्तम रोजगार में युति, रोजगार में आय आमदनी की वृद्धि करेगी। क्योंकि 6 जून तक बुध दशम स्थान से दशम अर्थात सप्तम स्थान में, जो कि सूक्ष्म कर्म स्थान होता है, दैनिक रोजगार का स्थान होता है, उसमें लाभेश बुध के साथ युति जातक को आय और आमदनी में वृद्धि प्रदान करेगी। थोड़े से प्रयास से जातक बहुत लाभ कमाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि लाभेश और दशमेश का योग सप्तम रोजगार स्थान में होगा। 6 जून को बुध अष्टम स्थान में प्रवेश करेगा, जहां उसकी युति धनेश पंचमेश गुरु से होगी। गुरु यहां धनेश पंचमेश होकर राजयोगकारक ग्रह होता है, क्योंकि यह त्रिकोण का स्वामी होता है, और इसकी युति अष्टमेश लाभेश बुध के साथ अष्टम स्थान में होगी। धनेश लाभेश बुध की युति अष्टम स्थान में होने से जातक को वसीयत इत्यादि से धन की प्राप्ति हो सकती है, परधन की प्राप्ति हो सकती है। इसके साथ साथ जातक को अकस्मात धन की प्राप्ति की भी संभावना जून 2025 में बनी रहेगी। इसके साथ साथ
खर्चा खूब रहेगा, क्योंकि द्वादश भाव पर बृहस्पति की और बुध की दृष्टियां रहेंगी, तो खर्चा खूब रहेगा इस महीने। इसके साथ साथ धन शुभ कार्यों में खर्च होगा, क्योंकि द्वादश भाव पर दो शुभ ग्रहों की दृष्टि जातक का धन सत्कार्यों में, अच्छे कार्यों में, दान परोपकार और पुण्य के कार्यों में या मांगलिक कार्यों में या ऐसे कार्यों में खर्च होगा जिसे हम साधारण रूप से अच्छा कहते हैं। धनेश पंचमेश बृहस्पति के अष्टम स्थान में अष्टमेश बुद्ध के साथ युति होने से विद्या स्थान में जातक कमजोरी अनुभव करेगा। जातक का मन पढ़ाई लिखाई में जरा कमी लगेगा। जो वृश्चिक राशि के जो जातक है, जो अध्ययन कर रहे हैं, उनका मन पढ़ाई लिखाई में जरा कम लगेगा। परिवार में कलह कलेश की स्थिति बन सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि कुटुंब स्थान का अधिपति बृहस्पति अष्टम स्थान में गोचर करेगा अष्टमेश के साथ। तो परिवार में या कुटुंब में कुछ कलह कलेश की स्थिति बन सकती है और धन और संतान के पक्ष में बुद्धि में फिक्र रहेगी, क्योंकि बृहस्पति धनेश और पंचमेश होकर अष्टमेश बुद्ध के साथ अष्टम स्थान में गोचर करेगा। तो धन के संबंध में और संतान के संबंध में जातक की बुद्धि में, क्योंकि बृहस्पति बुद्धि स्थान का अधिपति होकर अष्टम स्थान में गोचर करेगा अष्टमेश के साथ, तो बुद्धि में कुछ चिंताएं, फिक्र धन से संबंधित और संतान से संबंधित प्रदान करेगा। लेकिन जीवन की दिनचर्या में कुछ रौनक रहेगी। सप्तमें शुक्र के छठे भाव में गोचर करने से दाम्पत्य जीवन में कलह कलेश की स्थिति का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र सप्तमेश है और सप्तम भाव का कारक भी है, और ये जून के पूरे महीने में छठे स्थान में गोचर करेगा। ऐसी स्थिति में पति पत्नी में मनमुटाव, मतभेद जैसी स्थितियां देखने को मिल सकती हैं, अनबन हो सकती है, झगड़े इत्यादि की स्थिति बन सकती है। यहां तक कि मुकदमे इत्यादि तक भी अगर बात पहुंच जाए तो इसमें कोई विशेष बात नहीं। पार्टनर से धोखा खाना पड़ सकता है। जो भी कारोबार व्यवसाय से संबंधित जो आपके भागीदार हैं, जो साझीदार हैं, उनसे धोखे की स्थिति भी बन सकती है, क्योंकि सप्तम छठे स्थान में गोचर करें। लेकिन व्यय स्थान पर व्यय शुक्र की दृष्टि और धनेश पंचमेश बृहस्पति की दृष्टि बाहरी स्थानों से जातक को निश्चित रूप से लाभ प्रदान करेगी। जो जातक बाहरी स्थान से जुड़े हुए हैं, आजीविका के संबंध में किसी भी रूप में, चाहे नौकरी के रूप में या कारोबार के रूप में, ऐसे जातकों को निश्चित रूप से बाहरी स्थान से अच्छी आय और आमदनी प्राप्त होगी, क्योंकि धनेश और लाभेश दोनों ही अष्टम स्थान में गोचर कर रहे हैं और बृहस्पति की दृष्टि द्वादश भाव पर है धनेश होकर, लाभेश से युति होने के साथ साथ, तो बाहरी स्थानों से अच्छा धन जातक प्राप्त करेगा। जातक अपनी बुद्धि की योग्यता से सुख के साधन पाएंगे, क्योंकि धनेश पंचमेश बृहस्पति की दृष्टि सुख स्थान पर है, चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव घरेलू सुख के साधनों का है, भोगोपभोग की सामग्री का है। तो बृहस्पति की दृष्टि चतुर्थ भाव पर निश्चित रूप से जातक को सुख के साधन प्रदान कराएगी। और तृतीय चतुर्थ शनि भी पंचम स्थान में बृहस्पति की राशि पर गोचर कर रहा है त्रिकोण में, तो कुछ थोड़ी सी कमी के साथ ही सही शनि भी जातक को भूमि, भवन और वाहन का लाभ प्रदान करने में समर्थ है। मकान और वाहन पर धन का खर्च हो सकता है। रोजगार के नवीन अवसर मिलेंगे। दशमेश सूर्य का सप्तम स्थान में गोचर, बुद्ध के साथ बुधादित्य राजयोग बना रहा है, और दशम स्थान में 6 जून से मंगल के, चंद्र लग्नेश मंगल के गोचर करने से निश्चित रूप से जातक को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। जातक सरकारी नौकरी इत्यादि प्राप्ति में भी सफल हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु कोई नाहक ही झंझटों में उलझाने का प्रयास कर सकता है जातक, इसलिए सतर्क रहे। परिवार में सुखोपभोग की वस्तु खरीदी जाएगी। जून के महीने में जातक अपने परिवार में सुख के उपभोग की कोई ना कोई वस्तु अवश्य खरीदेंगे।
इस तरह की ग्रह स्थितियां हैं। 22 जून को बुध कर्क में नवम भाव में प्रवेश करेगा। बुध का राशि परिवर्तन एक बार फिर होगा 22 जून को। तो भाग्य और विवेक बुद्धि से आमदनी का योग बनेगा, क्योंकि भाग्य में बुद्धि और विवेक का स्वामी बुध ग्रह गोचर करेगा 22 जून से। तो जातक अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से और भाग्य की शक्ति से आमदनी में वृद्धि प्राप्त करेंगे। अनेक स्रोतों से धन के लाभ जातक को प्राप्त होंगे भाग्य की शक्ति, क्योंकि भाग्य स्थान में लाभेश बुध गोचर करेगा। जातक की कुछ मनोकामनाएं, कुछ इच्छाएं अवश्य पूरी होंगी। नौकरी व्यापार में परिवर्तन का भी होगा, क्योंकि दशम स्थान में केतु गोचर कर रहा है, और केतु दशम स्थान में गोचर करने के कारण जातक को अपनी नौकरी, कारोबार या व्यवसाय में परिवर्तन भी दे सकता है। सप्तम स्थान में सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग जातक को रोजगार में सफलता प्रदान करेगा। दैनिक रोजगार में जो रोज की कमाई है उसमें जातक अच्छी आय और आमदनी प्राप्त करेंगे। 15 जून के बाद कर्मेश सूर्य का अष्टमेश, देखिए 15 जून के बाद सूर्य अष्टम स्थान में प्रवेश करेगा। धनेश लाभेश बुध के साथ इसका गोचर रहेगा 15 जून के बाद। और चूंकि सूर्य कर्मेश है, कर्म स्थान का अधिपति, कर्माधिपति है, दशम स्थान कर्म स्थान, आजीविका, नौकरी और कारोबार व्यवसाय का अधिपति होकर सूर्य दशम स्थान में गोचर करेगा धनेश लाभेश के साथ। दोनों जो धन प्रदान करने वाले भाव होते हैं, द्वितीय भाव और एकादश भाव के स्वामियों के साथ। तो 15 जून के बाद, क्योंकि अष्टम स्थान बुरे कार्यों से धन प्राप्ति का है, अनैतिक कार्यों से धन प्राप्ति का है, ऐसी स्थिति में जातक गलत कार्यों से धन कमाने की तरफ विशेष रुचि रखेगा और निश्चित रूप से जातक को लाभ भी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अनैतिक कार्यों से जातक धन की प्राप्ति करेगा, जातक धनोपार्जन करेगा। लेकिन चूंकि धनेश बृहस्पति अष्टम स्थान में गोचर कर रहा है, इसलिए धन आएगा, परंतु धन टिकेगा नहीं, धन का संचय नहीं हो पाएगा। लेकिन जातक के कोई भी काम रुकेंगे नहीं, धन का संचय होता रहेगा। धन का संचय होने में परेशानी रहेगी, खर्च का संचालन जातक करता रहेगा, परंतु धन के टिकने में काफी दिक्कत आएगी। तो कुल मिलाकर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जून 2025 का महीना अच्छे परिणामों को देने वाला है, और किन्हीं मामलों में कुछ चिंता, फिक्र या थोड़ा बहुत अशुभ परिणाम भी वृश्चिक राशि के जातकों को जून 2025 में देखना पड़ सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।